हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ई विद्यालय दी लर्नालय। तो स्टूडेंट्स अगेन एक और वीडियो विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यानी जो आपका बोर्ड का एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का मैथ्स का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो या तो एग्जाम में आ सकते हैं या तो ये पहले एग्जाम में आए हुए हैं, यानी ये पोटेंशियली बहुत स्ट्रांग है। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन करते हैं। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, इफ जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में है? 3:2 में है ना। तो क्या होगा आपके पास, सब क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। दो बातें, एक आपको क्या दिया गया है, दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है। इन दो का ही कॉम्बिनेशन सॉल्व करना है आपको, है ना। तो ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर देखूं तो मुझे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो है एक पॉलिनोमियल जो कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6। ये पॉलिनोमियल मुझे अलाउ करती है टू फाइंड दी कोफिशिएंट्स, है ना। कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोफिशिएंट होता है बी विच इज माइनस के, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है सी, जो कि कितनी है 6 है। अब हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। उनमें से एक के भी है और ये के ही है जो हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन जीरोस की हेल्प से। क्योंकि जीरोस का इन्होंने रेशियो दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली इन्होंने बोला है जीरोस यानी अल्फा रेशियो बीटा इज इक्वल टू 3:2। दिस इज व्हाट क्वेश्चन हैज प्रोवाइडेड। ये क्वेश्चन ने आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, लेट दी रेशियो बी, आप ना रेशियो को सिंपली एक्स एज्यूम कर लो, है ना। तो जैसे आप रेशियो का एक्स एज्यूम करोगे तो आपका जो अल्फा होगा वो हो जाएगा 2x और जो बीटा होगा वो हो जाएगा 3x। नाउ यू हैव अल्फा, यू हैव बीटा, ऑल्दो ये x और x की फॉर्म में है लेकिन आपके पास वैल्यूज अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप यहां पर देखो तो साफ साफ आपको दिखेगा कि जो k है वो b के पास लाई कर रहा है और b का यूज किया जाता है जीरोस के साथ। कैसे? जब आप निकालते हो सम ऑफ जीरोस, राइट। सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, जो कि होता है माइनस बी अपॉन में ए, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस के ऑलरेडी है, तो यहां पर ये हमारे पास माइनस क्वेश्चन में आइडेंटिटी की फॉर्म में पहले ही आया हुआ है इंफॉर्मेशन में, और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस के है और अपॉन में a कितना है 1। तो 2 + 3 कितना हो गया 5x, और 5x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का k। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई है, k इज इक्वल टू 5x। बट इससे काम तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि k इज सपोज टू बी इन इंटीजरल वैल्यू, नॉट इन वेरिएबल फॉर्म। तो आपका x के साथ नहीं हो सकता, तो आपको इस x को फाइंड करना जरूरी है। समझ रहे हो। तो अब क्या करेंगे, अब सम ऑफ जीरोस हम कर चुके हैं। अब दूसरा एक रास्ता और क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये भी एक इंफॉर्मेशन है दैट वी कैन पुट इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर दैट वी रिक्वायर। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है सी अपॉन में ए, ये भी तो है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 2x, बीटा की वैल्यू कितनी है 3x इज इक्वल टू सी कितना है स्टूडेंट्स आपके पास 6 अपॉन में a कितना है 1। तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6, x इंटू एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 6 के अपॉन में अगर आप 1 नहीं लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 6 अपॉन में 6 यानी कि 1। तो x की वैल्यू आ गई आपका, यहां से रूट को जब ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसपोजिशन होगा इसका, तो ये वहां पर जाकर √1 हो जाएगा। 6 में से 6 जा चुका है। तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, whenever a value comes out of the root, है ना, तो वो एक बार पॉजिटिव में आती है और एक बार नेगेटिव में आती है। मैं सिंपल भाषा में बोल रहा हूं बिल्कुल, एक बार नेगेटिव में आएगी और एक बार पॉजिटिव में आएगी। यानी आपके x की दो वैल्यूज आएंगी, x की एक वैल्यू आएगी +1 और एक आएगी -1, यानी इट वुड बी +-1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। x की वैल्यू आ चुकी है। अब पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। अपने एक्सिस वैल्यू को 1 में रख दो तो k की आपकी दो वैल्यूज आएंगी, एक बार आएगा 5 इंटू में 1 विच इज 5, और एक आएगा k 5 इंटू में -1 विच इज -5। तो आपकी k की दो वैल्यूज आ गई, एक 5 और एक -5। इतना सिंपल था।
बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो दीज आर द क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे प्लेलिस्ट में ही होंगे, और प्लेलिस्ट का नाम होगा बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2024। 2024 के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां से एग्जाम तक, वो सारे आपको टाइमली बेस पर, रेगुलर बेस पर मिलते रहेंगे। अभी आने वाले दिनों में एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस भी आएंगी इफ रिक्वायर्ड। तो अभी के लिए आप इतना करो कि जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, आप इनको ढंग से करते चलो, और कुछ नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? वीडियोस अगर अच्छी लग रही हो तो अपने नोन वंस के साथ, जिसको इसकी नीड हो सकती है, उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है? वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको ये वीडियोस टाइमली बेस पर मिलते रहे, क्योंकि अब बहुत टाइम आपका बचा नहीं है एग्जाम के लिए। बात समझ में आ रही है? तो कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट में लिख दो, और अगर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट में यस, थम्स अप, हाउस एवर यू वांट कमेंट करो, सो दैट थोड़ी मोटिवेशन मिलते रहे और मुझे फीडबैक मिलता रहे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय साइनिंग आउट।